नमस्ते, एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक न्यू टैक्स स्लैब का अनाउंसमेंट किया था, जिसका हेतु अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन एंड कन्फ्यूजन को दूर करके इनकम टैक्स प्रोसेस को इजी बनाना था। बट गवर्नमेंट ने ओल्ड एंड न्यू टैक्स स्लैब दोनों टैक्स स्लैब को वैलिड रखा है और आप दोनों में से किसी एक टैक्स स्लैब का आप चुनाव कर सकते हैं। दो टैक्स स्लैब की वजह से लोगों के अंदर कन्फ्यूजन और भी बढ़ गया, क्योंकि अब हर एक इंडिविजुअल को अपने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कि कौन सा टैक्स स्लैब उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। अब गवर्नमेंट ने एक कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पे एक कैलकुलेटर दिया है, जिसकी हेल्प से आप इजीली अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। सबसे पहले गूगल में इनकम टैक्स इंडिया टाइप करके यहाँ पे मैं इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक टैक्स कैलकुलेटर फाइनेंशियल ईयर 2021 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ बिलो 60 ईयर नॉर्मल सिटीजन क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप अपना इनकम टाइप करके न्यू एंड ओल्ड में कितना टैक्स लगेगा वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 लाख डाला है, तो दोनों में 0 टैक्स लग रहा है। ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से और न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से दोनों में 0 मुझे इनकम टैक्स लग रहा है। तो सबसे पहले हम टैक्स स्लैब को समझ लेते हैं। तो हमारा जो ओल्ड टैक्स स्लैब था उसमें 2.5 तक नील भरना है। 2.5 से 5 लाख तक 5% का टैक्स रेट है, 5 से 10 तक 20% है और 10 लाख से ज़्यादा है तो 30% है। जबकि न्यू टैक्स स्लैब में 2.5 एंड 5 लाख तक तो सेम ही है। उसके बाद यहाँ पे जो 5 लाख से 2 टैक्स स्लैब थे उसका, तो यहाँ पे टोटल 5 टैक्स स्लैब बना दिए हैं। जो पहले हमारा 20 एंड 30% दो ही रेट लगते थे, वो अभी स्प्लिट करके अलग अलग 10% से लेके 30% तक कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों टैक्स स्लैब में 5 लाख तक कोई भी टैक्स भरना नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे आपको 12,500 रुपये का रिबेट क्लेम कर सकते हैं। और ओल्ड और न्यू टैक्स स्लैब में एक जो मेजर डिफरेंस है वो है कि आप यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और न्यू टैक्स स्लैब में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते नहीं है। तो अब हम बारी बारी 5 लाख से लेके 15 लाख तक अलग अलग इनकम स्लैब के लिए, अलग अलग इनकम वाले पीपल के लिए हम चेक करके देखते हैं किसके लिए कौन सा टैक्स स्लैब बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले हम डालते हैं 7.5 लाख। तो अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो जो न्यू टैक्स स्लैब है उसमें आपको 26,000 रुपीज़ का फायदा होगा। अगर मान लीजिए कि आप ATC के अंडर में 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं और डिडक्शन क्लेम करते हैं, तो आपको ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से 5,000 रुपये का बेनिफिट होगा। अगर आपका इनकम 10 लाख रुपये है और आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो न्यू टैक्स स्लैब में आपको 39,000 रुपये का बेनिफिट है। 1.5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो आपको यहाँ पे न्यू टैक्स स्लैब में बेनिफिट रहता है। अब मैं मान लेता हूँ कि आपने 50,000 रुपये अलग से NPS में भी इन्वेस्ट किए, तो मैं यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट 2 लाख कर देता हूँ। तो आपको ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको 26 रुपये का बेनिफिट होगा। अब मैं ले लेता हूँ 12.5 लाख रुपये का और मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 0 रखता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे न्यू टैक्स स्लैब में 65,000 रुपये का बेनिफिट होगा। और अगर मैं यहाँ पे 2 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट डिडक्शन क्लेम करता हूँ तो मुझे फिर भी न्यू टैक्स स्लैब में ही बेनिफिट हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ा दूंगा। तो मैं यहाँ पे 2.5 लाख रुपये का इन्वेस्ट करके, जिसमें 1.5 लाख रुपये ATC के अंडर में, 50,000 रुपये NPS में इन्वेस्ट किए और 50,000 रुपये मैंने मेडिक्लेम ले लिया है। तो अब देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से मुझे 13,000 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। अभी यहाँ पे मैं डालता हूँ 15 लाख रुपये इनकम। तो 15 लाख रुपये इनकम है और आप 2.5 लाख रुपये का इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन से इनकम वाले पर्सन के लिए कितना ब्रेक इवन पॉइंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7.5 लाख का अगर आपका इनकम है तो आपको 1.25 डिडक्शन जब क्लेम करेंगे तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। 10 लाख के लिए 1.87 लाख पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। अगर आपका इनकम 12.5 लाख रुपये है तो आपको 2,08,000 रुपये अगर डिडक्शन क्लेम करते हैं तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। तो इसमें सबसे देखने वाली बात है कि अगर आप 7.5 लाख रुपये अर्न कर रहे हैं तो आप 45,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट तो ऑटोमेटिकली कर ही रहे हैं, क्योंकि आपका EPF के अंडर में अप्रोक्सीमेटली 45,000 या उससे ज़्यादा रुपये इन्वेस्ट हो ही रहे, जिसको आप ATC के अंडर में क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट इनकम के लिए डिफरेंट अप्रोक्सीमेटली EPF कितना कटता है वो लिखा हुआ है। तो 7.5 लाख रुपये अगर आपका इनकम है तो 45,000 आपका इन्वेस्ट हो ही रहा है, आपको सिर्फ 90,000 या फिर 1 लाख रुपये का इन्वेस्ट करना है। तो आप
ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर आ जाएंगे तो आपके लिए ओल्ड टैक्स स्लैब है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपका 10 लाख रुपए इनकम है तो आप एटीसी प्लस एनपीएस में 50,000 रुपए डाल के आप ओल्ड टैक्स स्लैब का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप 12.5 लाख वाले इनकम स्लैब में आते हैं तो आप एटीसी प्लस एनपीएस एंड प्लस आप मेडिक्लेम क्लेम करके आप ओल्ड टैक्स स्लैब का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपका इनकम 15 लाख है, एटीसी एनपीएस एंड मेडिक्लेम क्लेम करते हैं तो आपका 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा और आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। अगर आपको ज्यादा बेनिफिट लेना है तो आपके पास होम लोन होना जरूरी है, अदरवाइज आपको 15 लाख वाले इनकम स्लैब वाले पर्सन को बेनिफिट नहीं होगा। तब हम कंक्लूजन देख लेते। अगर आपके पास होम लोन है, आपका डिडक्शन क्लेमिंग का अमाउंट है वो 2 लाख या 3 लाख तक हो सकता है, तो ऐसे पर्सन को डेफिनेटली ओल्ड टैक्स स्लैब में ही जाना बेटर रहेगा। अगर आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। आप अपना टैक्स ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से बचाइए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले और आपके फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट भी हो। अगर आपका इनकम 7.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप एटीसी के अंडर में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करके आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। कौन कौन से इन्वेस्टमेंट से आपको टैक्स में बेनिफिट हो सकता है वो जानने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, जिससे आपका टैक्स भी सेव हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में एसेट बिल्ड करने का जर्नी भी स्टार्ट हो जाएगा। ये वीडियो आप अपने सभी फैमिली मेंबर और कलीग के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए ताकि सभी को ओल्ड एंड न्यू टैक्स स्लैब वाला जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।